अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुरिदा अपना शो तलका के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही हैं बड़ी मज़ेदार सी दो रेसिपीज़ बना रहे हैं। यहाँ पर एक बन रहे हैं बड़े मज़ेदार से मशरूम सॉस बर्गर बन रहे हैं और यहाँ पर हम बना रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार सा मीठा बन रहा है जो फ्रूटी कॉकटेल बन रहा है। फ्रूटी कॉकटेल फ्रूट कॉकटेल के साथ बनाएंगे जो बहुत ही मज़ेदार सा है वो बनाएंगे। सिंपल सी रेसिपी है लेकिन ठंडा ठार तो होना चाहिए। और आपको पता है गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं तो उस टाइम पे ये होता है कि मज़ेदार मीठे हों जो ठंडे भी हों। तो आज ये हम बना रहे हैं और यहाँ पर जो मैं बनाऊँगी बर्गर की जो पेटी बनाऊँगी तो मेरे पास है सुपर एशिया का हम इस्तेमाल करेंगे, चॉपर का इस्तेमाल करेंगे। वैसे तो इनकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स आपको मार्केट में नज़र आती है, चॉपर है, ब्लेंडर है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो मार्केट में है। वॉशिंग मशीन है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है हैंड मिक्सचर भी है, उसके अलावा ब्लेंडर है, साथ में आपको नज़र आ रहा है कि माइक्रोवेव है, ओवन है। इतनी सारी प्रोडक्ट्स इनकी मार्केट में जो मैं समझती हूँ कि नंबर 1 क्वालिटी की है। आपने देखा होगा कि काफ़ी टाइम पहले इनकी वॉशिंग मशीन जो आती थी स्टेनलेस स्टील की, जो मेरी अम्मी ने भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की है, बड़ी ज़बरदस्त होती है, जो सालों साल चलती है, ख़राब नहीं होती। इनके जो यहाँ पर चॉपर और ब्लेंडर रखे हुए हैं वो जो है उनके स्टेनलेस स्टील के ब्लेड्स हैं जो मतलब ख़राब नहीं होते हैं, बहुत शार्प है। और इनकी वैसे भी जितनी भी प्रोडक्ट्स है बहुत ही मजबूत और पायदार है। एक दफ़ा आप लेके रखेंगे तो आपके सालों साल चलेगी, ख़राब बिल्कुल नहीं होगी और आपके घंटों के काम मिनटों में कर देती है। ठीक है जी। और यहाँ पर हम जो बनाएंगे बर्गर बन और हमें ज़ाहिर है बेक पार्लर की प्रोडक्ट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। सोया सॉस हो, चिली सॉस हो, टोमेटो केचप हो, ये आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं घरों में। और होता ही कि हम किसी और ब्रांड के लेके आते हैं तो हमें नहीं पता कि उसमें रियल टोमेटोज़ डला हुआ है या फिर उसको आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया है। लेकिन बेक पार्लर का जिस तरह से नाम है इस तरह से इनका एक मकाम है, एक इनकी क्वालिटी है, एक मेयार है इनका। हमेशा अच्छी प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आते हैं और आज से नहीं सालों साल से मैं अपने घर में भी इस्तेमाल करूँ। यहाँ भी आप लोगों को बहुत सारी मेरी रेसिपी सिखाई है और सब नंबर 1 आला क्वालिटी के जो आटा है उससे इसकी बेक पार्लर की प्रोडक्ट्स को तैयार किया जाता है। जिस तरह से पास्ता है, डिफरेंट तरह के शेप्स है, लेज़ानिया है, उसके अलावा कलर सवैयाँ हैं और अब तो इन्होंने आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवा दी हैं। जिस तरह से सवैयों की बात की जाए, पतली सवैयाँ, कलर सवैयाँ, इसके साथ यहाँ पर चाट मसाला ये लेकर आए हुए हैं। साथ में यहाँ पर चिली सॉस, सोया सॉस, टोमेटो केचप वगैरह ये सारी बेक पार्लर की प्रोडक्ट्स हैं और सबको ज़्यादा पसंद होते हैं मज़ेदार से खौसे। हर किसी को बनाना भी नहीं आते। अभी 4 in 1 का पैकेट आ गया जिसमें प्रॉपर रेसिपी के साथ मिलेगा। ठीक है जी। और सारी बातें करने के बाद अब आपको होता है खाने की जब बात की जाए और फिर खाने की बात के बाद पकाना भी पड़ता है। और यहाँ पर है हमारे पास स्टील लाइन के माइक्रोवेव देख लें, ओवन देख लें, यहाँ पर आप नज़र आ रहे हैं जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और माइक्रोवेव की जब स्टील लाइन के जो ओवन की बात की जाए तो ये 3D इलेक्ट्रिक ओवन है जिसके अंदर 3 एलिमेंट सिस्टम है और इसके अलावा 72 लीटर की जितनी इसके अंदर कैपेसिटी है। आप आराम से हर चीज़ बेक कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को आप रोस्ट कर सकते हैं, उसके अलावा आप ग्रिल कर सकते हैं। तो ये इनका 3D जो ओवन है जिसका इस्तेमाल मैं भी करती हूँ और किया भी है और वाकई ज़बरदस्त है। इसके अलावा जब चूल्हों की बात की जाए तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर ये स्टील लाइन की जो आपको नज़र आ रही है टेम्पर्ड ग्लास है। टेम्पर्ड ग्लास है जो 750 डिग्री पर भी ये टेम्पर्ड रहता है, जो टकता नहीं है, टूटता नहीं है, क्रैक नहीं पड़ते। ज़बरदस्त किस्म का खूबसूरत ये ग्लास है जो आप कितने भी खाने पका लें, तीनों बर्नर आप ऑन भी कर लेंगे तो फिर भी ये ख़राब नहीं होगा। ठीक है जी। इसके अलावा इसके जो EPS बर्नर है जो जिसकी ब्लू फ्लेम है और ये आपके खानों को बहुत तेज़ी से पका लेता है, चूल्हों से बाहर नहीं जाता, पैन से बाहर नहीं जाता। और उसके अलावा इसकी खूबी ये कि आपकी 12% गैस की बचत भी करता है, तो क्या अच्छी बात है। और यहाँ पर आपको ये जो नज़र आ रहे हैं बैकलेट, ठीक है, ये बैकलेट जो है इसका क्या है कि ये आपके जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं ये इनके जो होप्स है इनको ये गर्म नहीं होने देता। अमूमन ये होता है कि जब आप चूल्हा जला रहे होते हैं तो इसके ये जो बटन्स हैं ये जो है गर्म हो जाते हैं, आपके हाथ भी जलते हैं। और लेकिन ये जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है ये जो दिया हुआ है ये थोड़ा सा गलत इस तरह से। ठीक है, ये इसकी वजह से, ये बैकलेट की वजह से आपकी ये जो है ये गर्म नहीं होते।
वरना अमूमन ये होता है गर्म हो जाते हैं, लेकिन ये गर्म नहीं होते। और ये देर तक आप अगर चूल्हों को जला के भी रखेंगे तो इन नोक को ये गर्म नहीं करता। तो क्या ज़बरदस्त बात है, आपकी 12% गैस की बचत भी है और इसके साथ साथ आपके खूबसूरत जो चूल्हे आपको नज़र आ रहे हैं, खाना भी जल्दी पकाता है, बर्तनों को भी काला नहीं करता है और उसके साथ साथ ये आपको बचत भी देता है 12% गैस की। अच्छा जी, यहाँ पर हम चलते हैं, जो सबसे पहले तो हम बनाएंगे यहाँ पर बर्गर विद मशरूम सॉस के लिए। तो यहाँ पर है मेरे पास ये चिकन रखा हुआ है, जो 300 ग्राम कितना हमें चिकन चाहिए, ठीक है। इसके साथ काली मिर्च आधी चाय का चम्मच चाहिए, नमक आधी चाय का चम्मच है, 2 चाय के चम्मच या 2 जवे लहसुन के चाहिए, अदरक लहसुन चाहिए आधी चाय का चम्मच है। इसके बाद हमें चाहिए ऑरिगानो आधी चाय का चम्मच, हरी मिर्चें 2 अदद, प्याज 1 अदद, बर्गर बन 4 अदद और हस्ब ज़रूरत ऑयल का इस्तेमाल करेंगे फ्राई करने के लिए। मशरूम सॉस के लिए हमें चाहिए मशरूम 1 कप चाहिए, मक्खन 2 खाने के चम्मच, क्रीम आधा कप चाहिए, ऑरिगानो आधी चाय का चम्मच, काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, नमक 1/4 चाय का चम्मच और लहसुन चॉप किया हुआ 1 चाय का चम्मच, जो इसकी मज़ेदार सी सॉस बनाएंगे। तो यहाँ पर है मेरे पास है, आप देख रहे हैं, सुपर एशिया का चॉपर है जिसका मैं इस्तेमाल करूँगी, जो फटाफट झटपट हर चीज़ों को चॉप कर लेता है। आपने कीमा बनाना है, आपने कोई चीज़ मिक्स करनी है, आटा भी इसमें घुन जाता है। बड़ी अच्छी बात है कि आटा भी इसमें घुन जाता है। और वैसे यहाँ पर आपको कीमा की मशीन भी नज़र आ रही है, वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। तो हम क्या करेंगे, इसको कटिंग करेंगे और इसको हम पीस लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लेती हूँ 1 प्याज, ठीक है, 2 हरी मिर्चें, 2 से 3 भी ले सकते हैं, आप जितना स्पाइसी खाते हैं उस हिसाब से भी ले सकते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बड़ी आसानी हो जाती है। और साफ़ सुथरा आप चिकन को साफ़ करें, साफ़ करके आप घर में पीसें, इसलिए कि बाज़ार का आपको जब कीमा पिसा हुआ ले रहे होते हैं तो आपको पता है ना कि उसके अंदर कितनी गंदगी होती है। तो बेहतर है कि आप ले आएँ यहाँ पर सुपर एशिया के चॉपर ब्लेंडर। और ये देखिए मैंने कितने बड़े बड़े पीसीस किए, लेकिन इतनी तेज़ी के साथ ये फटाफट एकदम से चॉप कर लेता है, घंटों के काम मिनटों में कर लेता है। तो ये चला गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये हरी मिर्च, साथ में यहाँ पर प्याज, ठीक है। और इसके अंदर हम डालते हैं लहसुन, साथ में ऑरिगानो, थोड़ी सी काली मिर्च, नमक, ये आप इसमें डाल दीजिएगा। और यहाँ पर है मेरे पास बेक पार्लर के, आपको नज़र आ रहा है, टोमेटो केचप है, चले गार्लिक सॉस है, हम इनका भी इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें सोया सॉस भी डाल सकते हैं, बड़ा मज़े का टेस्ट आता है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हम चलाते हैं सुपर एशिया के चॉपर को, और ताकि ये आराम से पीस जाए, जब तक मैं इसको चला रही हूँ, कीमे को पीस रही हूँ, हम लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक से वापस आएंगे तो एक दफ़ा फिर से रिकैप करेंगे। तो लेते एक छोटा सा ब्रेक। बर्गर विद मशरूम सॉस। अज्जा: बोनलेस चिकन 300 ग्राम, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, लहसुन 2 जवे, ऑरिगानो आधा चाय का चमचा, हरी मिर्चें 2 अदद, प्याज 1 अदद, बर्गर बन्स 4 अदद, तेल हस्बे ज़रूरत। सॉस बनाने के लिए मशरूम्स 1 कप, मक्खन 2 खाने के चमचे, क्रीम आधा कप, ऑरिगानो आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा, चॉप लहसुन 1 चाय का चमचा। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। और यहाँ पर क्या है कि आपके सामने मैं पीस रही थी सुपर एशिया का चॉपर के अंदर कीमा, ठीक है जी। और यहाँ पर हम डालेंगे इसमें बेक पार्लर का सोया सॉस, और बेक पार्लर का सोया सॉस, टोमेटो केचप। और अब आपको ये भी देख लीजिएगा कि 20% 20% रुपीज़ की आपको बचत भी मिल रही है इसमें। अच्छा जी, इसमें सोया सॉस डालते हैं, बड़ा मज़ेदार इसका फ्लेवर आता है, ठीक है। वैसे तो हम टोमेटो केचप भी इस्तेमाल करेंगे, ज़ाहिर है बर्गर बन बने और उसके अंदर टोमेटो केचप इस्तेमाल ना, ऐसा हो नहीं सकता। और देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है 20 रुपये की बचत यहाँ भी है और 20+ रुपये की बचत चिली गार्लिक सॉस और टोमेटो केचप में, दोनों में आपको 20-20 रुपये की बचत मिल रही है। चलें जी, ज़बरदस्त सा ये कीमा जो है हमारा पिस चुका, ठीक है। इसको एक बॉल के अंदर निकालेंगे। बहुत ही बारीक कीमा पिसा है,
आराम से आप इसी के कोफ्ते भी बना सकते हैं, कबाब भी अलग से बना सकते हैं। थोड़ा से मसाले तेज़ कर लें। इसमें तो मैंने बहुत लाइट से डाले हैं, सिर्फ इसमें मैंने डाला है सोया सॉस डाला है, काली मिर्च डाली है, नमक डाला है, हरी मिर्च डाली और प्याज डाला है। ये देखें इनके ब्लेड्स कितने शार्प हैं और डबल दिया हुआ है, आराम से फटाफट कीमा वगैरह जो है पिस जाता है। तो इनकी बड़ी, और स्टेनलेस स्टील के जिसमें जंग भी नहीं आता, ख़राब भी नहीं होते हैं। अमूमन ये होता है ना कि आप वॉश करके रखते हैं तो जंग आ जाता है, इसके में जंग भी नहीं आता, स्टेनलेस स्टील की दिए हुए हैं। चलिए ये हो गया, ये हमारा ज़बरदस्त कीमा है। अच्छा, इसके अंदर हम बिल्कुल भी कोई अंडा शंडा कुछ भी नहीं डालेंगे, ठीक है। ये रेडी हो गया। यहाँ पर हमारी जो सॉस बनानी है, सॉस के इंग्रेडिएंट्स भी सब रखे हुए हैं। बड़ी मज़ेदार सी मशरूम सॉस बनाएंगे जब हम ऊपर से इसको डालेंगे। तो अब क्या करना है, हम इसके बना रहे हैं पेटी, ठीक है। यहाँ पर इसको हम पैन में ले लेते हैं थोड़ा सा ऑयल। चलिए, ये हमने इसको फ्राई करना है और दूसरी साइड पे हम हल्का सा बर्गर बन को टोस्ट कर लेंगे। चलें, इसको चूल्हा जलाते हैं। चार बर्गर हैं, आप डबल भी इसको करके रख सकते हैं, आप सिंगल भी इसको बना सकते हैं। तो बस अब इसकी हम बना रहे हैं पेटी, जितनी आपको चाहिए उस हिसाब से। तो उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको किसमें रखूँ, पानी इसमें ले लेते हैं। पानी थोड़ा सा हाथों पे आप पानी या ऑयल लगा लेना, तो उससे क्या होता है कि आपका शेप इसका बड़ा अच्छा बन जाता है। मैं ढूंढ रही थी अगर छोटा कोई मुझे मिल जाए, लेकिन नहीं मिला, कोई बात नहीं, हम बड़ा ही ले लेते हैं पैन को। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, अब इतना अच्छा ये बारीक पिस चुका है, ये देखें बहुत ही अच्छा बारीक सा। हल्का सा इसको शेप दी बना के फ्रीज़र में रख लें। अभी आपको पता है रमज़ान भी आ गया है, रमज़ान में भी आपके बहुत जगहों पे काम आ जाएगा। बना के रखे होते हैं कबाब्स, तो बच्चों को बर्गर बन बना के दे सकते हैं। उसके अलावा वैसे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। 2 हम इसमें डालेंगे और 2 जो है हम बाद में बना लेंगे। अच्छा, प्याज से ये होता है, अमूमन ये होता है कि ज़ाहिर है हम चिकन का जब बना रहे होते हैं थोड़े से ये हार्ड से हो जाते हैं, लेकिन जब आप प्याज में डालेंगे तो सॉफ्ट वाले इसकी पेटी बनेंगे, वो हार्ड नहीं बनेंगे। हल्का सा पानी लगाएंगे। अच्छा जी, आप लोग देख ही रहे हैं हमारा प्रोमो चल रहा है एक्सपो सेंटर लाहौर का। आपको पता है कि हम लोग इंशाल्लाह आ रहे हैं। खैर मैं आपदा तो हम तो खैर कल ही जा रहे हैं लाहौर। तो बाकी ये कि पूरी हमारी टीम होगी। 12 और 13 मार्च को हमारा फैमिली फेस्टिवल होगा और इंतज़ार सबको ही होता है। हमें खुद बड़ा मज़ा आता है। लाहौर तो खैर जाके वैसे ही बड़ा मज़ा आता है। वहाँ पर तो खाने पीने की जितनी जगह उतनी देखने की भी जगह बहुत सारी है, ठीक है। अच्छा जी, ये देखिए इस तरह से मैंने थोड़ा सा इसको चपटा चपटा बना दिया। हाथ से आप प्रेस कीजिएगा तो उससे ये बड़ा अच्छे से बन जाते हैं। दोबारा इसको भी बना लेते हैं। बाकी छोटे छोटे कबाब बना के आप फ्रीज़र में रख लें, कोफ्ते की तरह बना लें, मसाला पूरा तैयार करें, मसाले के साथ आप इसको कर सकते हैं। करी इसकी बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने बनाया है। अब इसको हम निकालेंगे, फ्राई करेंगे अच्छी तरह से, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं होती। और यहाँ पर आप देखिए जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर स्टील लाइन का टेम्पर्ड ग्लास है। ये जो है अगर हम तीनों चूल्हे भी ऑन करेंगे तो ये बिल्कुल भी चखेगा नहीं, ठीक है। इसकी जैसे मैंने कहा कि खूबी ये है कि ये अगर आप 750 डिग्री पर भी आप इसको मतलब इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी इसके अमूमन जो होता है ना चटक जाता है, ग्लास चटक जाता है, लेकिन ये टेम्पर्ड है इसकी वजह से ये चटकता नहीं है, ख़राब नहीं होता है और आसानी से साफ़ हो जाते हैं। आप एक टिशू मारे सारा साफ़ हो जाते हैं। अच्छा जी, ये इसको हम यहाँ पर से निकालेंगे। अच्छा, बस इसको फ्राई करके हम निकालते हैं, वापस आएंगे। उसके बाद हम आगे क्या करना है, किस तरह से इसकी सॉस बनानी है उसकी तरफ चलेंगे और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बर्गर विद मशरूम सॉस, अज्जा, बोनलेस चिकन 300 ग्राम, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, लहसुन 2 जवे, ओरिगानो आधा चाय का चमचा, हरी मिर्चें 2 अदद, प्याज 1 अदद, बर्गर बंस 4 अदद, तेल हस्बे ज़रूरत। सॉस बनाने के लिए
मशरूम्स 1 कप, मक्खन 2 खाने के चमचे, क्रीम आधा कप, ओरिगानो आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा, चॉप लहसुन 1 चाय का चमचा। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर हमने बड़े मज़ेदार से बर्गर बन की जो पेटी है उसको रेडी कर लिया और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर मेरी बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसको। ठीक है जी, मैं भी आपको बता देती हूँ। और यहाँ पर जो अब हमने फ्राई किया था, हमने स्टील लाइन के जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है टेम्पर्ड ग्लास का, यहाँ पर जो मतलब बहुत ही ज़्यादा ये 750 डिग्री पर भी अगर आप इस पर कुकिंग करेंगे ये टेम्पर्ड रहेगा, ये चटकेगा नहीं, टूटेगा नहीं। और इसके जो बैकलेट हैं ये इसके जो नोब हैं इसको गर्म नहीं करते, हीट अप नहीं होते, आराम से आप कुकिंग कर लेते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं जो इन्होंने स्टील का ये छोटा सा रिंग दिया, ये बड़ा ज़बरदस्त है। इसके ऊपर आप कोई भी चीज़ को हमें जिस तरह से हम बर्गर रोस्ट थोड़े से टोस्ट कर सकते हैं, आप अनियन है, टोमेटोज़ है, ब्रिंजल है, उनको आप रोस्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं इनके जो ओवन है 3D ओवन है जिसकी इसके अलावा इनका माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव में भी आप बेकिंग भी कर सकते हैं। कोई चीज़ अगर आपको गर्म करनी थी वो भी कर सकते हैं। और यहाँ पर जिस तरह से मैंने बात की कि इनके ओवन की खूबी ये है कि 3D इलेक्ट्रिक ओवन है। इसके जो इसकी 3 हीट एलिमेंट है और 72 लीटर की इसके अंदर कैपेसिटी है। 72 लीटर आप देखें, आराम से आप जो भी बेकिंग करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं। और बड़ी ज़बरदस्त बेकिंग होती है, कहीं ऐसा नहीं होता कि भूल गया, कहीं से आपका केक ख़राब हो गया, कहीं से जल गया, प्रॉपर तरीके से इसमें। और इसके कन्वेंशन ओवन है, ये भी जो है अंदर जो फ़ैन लगे हुए हैं ना, कन्वेंशन जो फ़ैन है वो जो है हीट को बराबर रखते हैं, उससे ही आपकी जो भी आप बेकिंग करें बड़ी ज़बरदस्त बेकिंग होती है। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह से हमने यहाँ पे बर्नर की बात की, तो यहाँ पर जो आपको बर्नर नज़र आ रहा है इसकी ब्लू फ्लेम है। ब्लू फ्लेम ये है कि ये आपके जो गैस की बचत देंगे आपको। तकरीबन आप जिस तरह से होता है ना कि हमारे यहाँ गैस का बिल बहुत है, लेकिन 12% आपकी गैस की बचत देंगे। और इसके अलावा इसके जो बर्नर है वो ब्लू फ्लेम की वजह से ये बहुत तेज़ जल रहे होते हैं, आपके खाने को फ़ौरन गर्म कर लेते हैं, पका लेते हैं, आपके बर्तनों को ख़राब नहीं करते, काले नहीं होते। तो ये सारी जो खूबी है स्टील लाइन के यहाँ पर जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, इनके चूल्हे जिसका अभी मैंने आपके सामने फ्राई किए हैं, यहाँ पर पेटी फ्राई किया और उसके अलावा बेकिंग भी मैंने की है यहाँ पर। और बहुत ज़बरदस्त इनका 3D ओवन जो है बहुत ज़बरदस्त है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बनाते हैं इसकी सॉस का। और सॉस के लिए मेरे पास जो यहाँ अज्जा रखे हुए हैं, मशरूम, ये सारी चीज़ें हम इसमें डालेंगे और इसको हम बना लेंगे। तो थोड़ा सा मैं इसको चॉप कर लेती हूँ लहसुन को। ठीक है, बटर गरम करके, कहाँ गई ये नाइफ। ठीक है, बटर गरम करेंगे, इसमें इसकी सॉस बनाएंगे, बड़े मज़े की इसकी सॉस बनेगी इस तरह से। ठीक है, पहले इसी के अंदर मैं थोड़ा सा टोस्ट को, जो बर्गर बने इसको हम टोस्ट कर लेते हैं। ये देखिएगा, इनको हल्का हल्का सा हम यहाँ पर टोस्ट कर लेंगे, थोड़े से, ज़्यादा नहीं, वरना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। अगर आपके पास ग्रिल पैन है तो उससे भी आप कर सकते हैं। हल्का सा आपने इसको टोस्ट कर लेना। ये देख लीजिए, ये देखें बड़े सॉफ्ट से ज़बरदस्त से बने। ज़ाहिर है मैंने इसको जो अभी आपके सामने सुपर एशिया का चॉपर था, चॉपर के अंदर मैंने कीमे को पीसा, जो बहुत ही झटपट पीस गया, बहुत ही स्मूथ इसने पीसा। अब इसको ये है कि आप कोफ्तों के लिए जिस तरह से आप कीमा पीस रहे होते हैं, कोई चीज़ आप चॉप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। इसलिए कि सुपर एशिया की यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स रखी हुई, जिस तरह से आपको माइक्रोवेव नज़र आ रहा है, इसके अलावा यहाँ पर आपको ब्लेंडर नज़र आ रहा है, ग्राइंडर नज़र आ रहा है, कीमा पीसने की मशीन है, हैंड मिक्सर बड़ा ज़बरदस्त है। हमें अक्सर ये होता है कि हम दाल बना रहे होते हैं तो उसी तरह से मिक्स नहीं होती, तो आराम से आप दाल को मिक्स कर सकते हैं। हलीम बना रहे थे, हलीम का भी आपको होता है थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन ये आप गर्म पैन के अंदर, गर्म किसी खाने के अंदर भी डालेंगे, ख़राब नहीं होगा और फटाफट जो है वो इसको पीस लेगा। अच्छा, यहाँ पर हल्का सा मैंने इसको ज़रा सा गर्म किया, एक तरह से मैंने ज़्यादा इसको वो नहीं किया, कलर नहीं दिया, थोड़ा सा आपने इस तरह से कर लेना। चलें जी, ये हो गए। और इसके अंदर हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे बेक पार्लर का टोमेटो केचप भी इस्तेमाल करेंगे। आपके सामने मैंने जो सोया सॉस था वो तो पहले से इसमें डाल दिया था, जो हमने यहाँ पर कबाब बनाए हैं। सही है, हल्का हल्का सा ऑयल लगाते हैं, फिर बटर की इसकी सॉस बनाएंगे। बड़े मज़े की वाइट सॉस बनती है मशरूम की। ठीक है, इससे ये होता है फ्रेश हो जाते हैं एकदम से। और कभी इस तरह से होता है कि आपके घर में कभी बर्गर बन ज़्यादा आ जाते हैं, तो अब आप सोच रहे होते हैं इसका हम क्या करें, इतने आगे और बाहर रखेंगे तो दूसरे दिन तीसरे दिन ख़राब भी जाते हैं, तो उसको फ्रीज़र में आप रख दिया करें। जब आप बर्फ़ में रखेंगे ना तो ये आप
10 दिन के बाद भी निकालेंगे तो ये जो होगा ना बिल्कुल फ्रेश ही रहेंगे। अच्छा, यहाँ पर जा रहा है मक्खन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, बटर चला गया। बटर के साथ यहाँ पर डालते हैं गार्लिक। चाहिए, ये लहसुन है। इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे यहाँ पर थोड़ा सा ऑरिगानो, हल्का सा इसको हमने, ये जाएगा इसमें ऑरिगानो, अभी बंद किया हुआ मैंने चूल्हा। थोड़ी सी काली मिर्च, इसको लहसुन को हमने ब्राउन नहीं करना, वो वाला अरोमा इसका नहीं देना, बस हल्का सा हमने बटर के साथ। काली मिर्च, नमक, क्रीम, अब ये बड़े मज़े की इसकी सॉस रेडी हो जाएगी। ये जब हम, अब ये देखें, बहुत ज़्यादा इसको हमने पकाया नहीं है, बस हल्का सा। ये देखें, ये इतने मज़े की लगती है, आप कभी ट्राई कीजिएगा, आप खुद कहेंगे कि वाकई बड़े मज़े की सॉस है। अब ये देख लीजिएगा, ये हमने कर लिया। अब आपने लेने हैं बर्गर बन। ये देख लीजिएगा मेरे पास यहाँ पर 4 रखे हुए हैं। मशरूम अभी चॉप करके मशरूम भी इसमें डाल देंगे। ये मेरे पास है मशरूम है, जिसको मैंने यहाँ पर चॉप करके रखा हुआ है। सारे नहीं डालेंगे, थोड़े से हम डाल देंगे सॉस के साथ। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस तरह से ये डालेगा इस पर मशरूम सॉस। ये बड़ा उसको सॉफ्ट भी कर लेगा, क्रीमी सा होगा, और साथ में क्या होगा कि ये आपको खाने में अच्छा भी लगेगा। ज़ाहिर हमने इसमें बटर डाला है। ये देखिए, ये डाल दिया। ये थोड़ा सा साबुत मशरूम है, इसको हम निकाल लेते हैं। अच्छा, अब क्या करना है, यहाँ पर आपके सामने ये जो मैंने बना के रखे हैं पेटी, ये इसके ऊपर चले जाएंगे। हल्का सा इसको, हमने कोई इसके अंदर अनियन नहीं डाला, कोई हमने इसमें कोई रिंग अनियन या कोई भी, आप जिस तरह से होता है ना कि हम कहते हैं सैलड लीव रख लें, कुछ भी आप रख लें, ऐसा नहीं है। इससे क्या होगा कि ये फ्रेश रहेंगे, ख़राब नहीं होंगे, स्मेल नहीं आएगी। अमूमन ये होता है कि हम टोमेटोज़ वगैरह जो इसके अंदर डाल देते हैं तो क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद वो स्मेल आना शुरू होती है। ये आप काफ़ी देर रखेंगे, दोबारा आप इसको माइक्रोवेव में गर्म भी कर सकते हैं। वैसे भी आपको या नज़र ही आ रहा है स्टील लाइन का बड़ा ज़बरदस्त सा कन्वेंशन माइक्रोवेव है, उसमें गर्म भी कर सकते हैं। अच्छा, ये करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डालेंगे, ये मेरे पास है बेक पार्लर का टोमेटो केचप, जो रियल टोमेटो से तैयार किया हुआ है। बहुत ज़बरदस्त इनका टोमेटो केचप है। चलिए, गार्लिक सॉस ले लें, टोमेटो केचप ले लें, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़बरदस्त किस्म के हैं। ठीक है, चलिए जी, ये इसके ऊपर डालेंगे इस तरह से। हाँ, ये तो बच्चे बड़े सभी बड़े शौक से खाते हैं, सबके बड़े फेवरेट होते हैं। और ये जब आप इसके ऊपर डालेंगे ना, तो इसका जो होगा ना, क्या कहते हैं, टेस्ट और भी मज़ेदार हो जाएगा। चलिए जी, नीचे मशरूम सॉस है जो क्रीमी बटर की तरह बटर की है, इसके ऊपर हमने यहाँ पर डाल दिया पेटी, और इसके ऊपर ये रखेंगे। अब इसको आपने इस तरह से कर लेना है, हल्का सा प्रेस करेंगे। अब आप इसको थोड़ी देर, जैसे बाहर पड़े होते हैं, आपको पता है ना कि थोड़े से हार्ड हो जाते हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, इसको माइक्रोवेव में, जैसे यहाँ मैंने बात की स्टील लाइन का माइक्रोवेव है, उसके अंदर आपने कुछ सेकंड के लिए इसको गर्म कर लीजिएगा, फ्रेश हो जाएंगे। अच्छा, इसके अंदर स्लाइस चीज़ वगैरह रखने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी वैसे इसके अंदर हमने क्रीम वगैरह जो डाली हुई है, तो उससे बड़ा मज़ेदार सा क्रीमी सा हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको, ये देखिए, ये हो गया, चलें जी। अगर चाहें तो बीच में से कट करके भी रख सकते हैं यहाँ पे। क्या ज़बरदस्त, ये आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर क्रीम भी है, इसके अंदर मशरूम्स भी नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर टोमेटो केचप, बड़ा जूसी सा मज़ेदार सा, ड्राई बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हमने यहाँ पर इसको अंदर से कट भी कर लिया। तो खैर, ये तो मैं फिर बाद में सही से इसको
अच्छे से इसका मेकअप करके फिर आपको दिखाएंगे। तो ये तो रेडी हो गया। अब चलते हैं हम बड़े मज़ेदार से फ्रूटी उसके तरफ चल रहे हैं। लेकिन अब क्या करेंगे, हम पहले ले लेते हैं एक ब्रेक, थोड़ा सा यहाँ से नीट एंड क्लीन करते हैं और चलते हैं ब्रेक की तरफ। बर्गर विद मशरूम सॉस, अज्जा, बोनलेस चिकन 300 ग्राम, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, लहसुन 2 जवे, ओरिगानो आधा चाय का चमचा, हरी मिर्चें 2 अदद, प्याज 1 अदद, बर्गर बंस 4 अदद, तेल हस्बे ज़रूरत। सॉस बनाने के लिए मशरूम्स 1 कप, मक्खन 2 खाने के चमचे, क्रीम आधा कप, ओरिगानो आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा, चॉप लहसुन 1 चाय का चमचा। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर बड़े ज़बरदस्त से जो मशरूम सॉस बर्गर हैं रेडी हो गए। तो मैंने कहा एक गुलाब का फूल भी होना चाहिए, लेकिन गुलाब नहीं तो हम अनियन का भी बना सकते हैं। ये देख लीजिए क्या ज़बरदस्त सा एक ही बन गया इस तरह से। अगर आप इसको ठंडे पानी में रखेंगे तो और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। चलें जी, ये आपके लिए ये देख लीजिए, ठीक है। अच्छा जी, अब चलते हैं हम बड़े मज़ेदार सी फ्रूटी कॉकटेल की तरफ। इसके अंदर हम फ्रूट कॉकटेल डाल रहे हैं। उसके इंग्रेडिएंट्स नोट कीजिएगा। इसके लिए 1 टिन हमें चाहिए फ्रूट कॉकटेल का, दूध आधा लीटर चाहिए, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चम्मच चाहिए, क्रीम 1 पैकेट चाहिए, चीनी आधा कप चाहिए, वनीला एसेंस आधी चाय का चम्मच चाहिए, 1 पैकेट जेली का, और कोई भी आप बटर पफ ले लें, बाकर खानियाँ जो होती हैं उसको ले लें, वो आप ले लीजिएगा, कोई भी वो आप ले लीजिएगा, 250 ग्राम लेते हैं। सिंपल दूध को हमने चूल्हे पे पकने रखा है, ठीक है। इसमें बॉयल आएगा तो इसमें जाएगी ये चीनी, ठीक है। तकरीबन आधा लीटर दूध है, इसमें जाएगी। मीठा मीठा होना चाहिए, मैं हमेशा तेज़ डालती हूँ मीठा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है हमारे पास ये कॉर्नफ्लावर है। हम कॉर्नफ्लावर को ज़्यादा मतलब गाढ़ा नहीं करेंगे, इसलिए कि ये जो पफ है हमारे पास ये भी इसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं। जस्ट करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर दूध रखा है, दूध में उबाल आ रहा है, ये देखिए। चलें जी, ये इसको हम यहाँ पर रखते हैं, थोड़ा सा इसमें बॉयल आ जाए। और यहाँ पर आपको ब्लू फ्लेम नज़र आ रही है ना, ये देखें कितनी अच्छी लग रही है इसकी जो बर्नर में आपको नज़र आ रही है ब्लू फ्लेम। ये जितनी खूबसूरत लग रही है ना, ये आपके फ़ायदेमंद में, ये आपकी 12% आपकी गैस की बचत भी देती है। तो यहाँ पर और देखें पैन से बिल्कुल बाहर नहीं जा रही है, पैन के अंदर ही है, और ये तेज़ बहुत जलता है। ये फटाफट कोई भी चीज़ आपकी कुक कर देता है, और उसके अलावा ये काले भी नहीं करता है बर्तन। तो मेरे पास है यहाँ खूबसूरत सा पैन आपको नज़र आ रहा है, लेकिन इसको बिल्कुल कारक नहीं आ रही है। अमूमन आप देख रहे होते हैं जब कोई येलो कलर की इस तरह की जो फ्लेम हो रही होती है, तो वो क्या करती है, आपके चूल्हों को, बर्तनों को काला करती है, आपके हाथों को काला कर देती है। और उसके अलावा यहाँ पर बैकलेट जो है ये नज़र आ रहे हैं आपको, ये क्या करेंगे, आपके जो यहाँ नोब्स है इनको ना हीट अप नहीं करते, गर्म नहीं करते। आप आराम से इसको, मतलब वरना ये होता है कि गर्म हो रहे हैं, आपने टिश्यू का इस्तेमाल किया उसको पकड़ा है, तो लेकिन ये इसको गर्म भी नहीं करते। अभी मैंने तीनों चूल्हों को इस्तेमाल किया था, लेकिन अभी, और इसका ये टेम्पर्ड ग्लास है, टेम्पर्ड ग्लास ये है, ये 170 पर भी ये टेम्पर्ड रहता है, चटकता नहीं है, टूटता नहीं है, ख़राब नहीं होता। और इसी तरह से बस आपने हल्का सा टिश्यू मारना है, ये साफ़ सुथरा चमक जाता है। तो कितनी सारी खूबियाँ हैं। तो मैं भी आपको यही कहूँगी कि आप भी स्टील लाइन के ला के रखें। यहाँ पर जितनी भी, जिस तरह से इनकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स है मार्केट में, है बड़ी रिजनेबल प्राइस के साथ भी है। और ओवन की बात की जाए तो यहाँ पर ओवन है, कन्वेंशन ओवन है, ये भी आप इसका भी माइक्रोवेव ओवन है, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बेकिंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को आप इसमें रोस्ट कर सकते हैं, बेक कर सकते हैं, ग्रिल कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, बस अब इसके अंदर जाएंगे यहाँ पर कॉर्नफ्लावर, और बाकी बस हमने लेयर देनी है। ये देखें, ये इसमें बॉयल आ गया। थोड़ा सा इसको हम, बस हमने लेयर देनी है, बाकी कुछ भी नहीं करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीनी इसमें घुल गई है, और इसलिए बस अब रेडी हो गया। हल्की सी इसमें थिकनेस आएगी, बहुत ज़्यादा ये देखिए नहीं, बिल्कुल हल्की सी। अब कोई भी आपके पास सर्विंग बॉल है उसको ले लीजिएगा, उसके अंदर आपने इसको सेट करना है, ठीक है। मेरे पास ये वाला है, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर एक लेयर कस्टर्ड की जाएगी, ऊपर इसको पफ को हम रखेंगे, उसके ऊपर जेली जाएगी, और बड़े मज़ेदार सा रेडी हो जाएगा। तो ये बस ये देखिए हो गया है। यहाँ पर
चलें जी, ये रेडी हो गया है और यहाँ पर हम लेयर देंगे। ये मेरे पास है पफ की लेयर दे रहे हैं ऊपर इस तरह से। आप चाहे तो इसको क्रश करके भी डाल सकते हैं। ये बड़े मज़े का लगता है, आप ज़रा ट्राई करेंगे आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत ज़बरदस्त होता है। ये सारे इसके अंदर वैसे भी हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। ये चली जाएगी इसमें क्रीम, वैनिला एसेंस, चलें जी, ये हमने डाल दिया। अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं और फिर इसकी लेयर देंगे। सही है, इसको ठंडा होने दें, इसको मैं थोड़ा सा क्रश कर लूँगी, फिर हम इसकी लेयर देंगे और ये मज़ेदार सा हमारा मीठा जो है ये रेडी हो जाएगा। ऊपर इस पर टॉपिंग में जेली है, फ्रूट कॉकटेल है, थोड़े से मैंने नट्स भी रख लिए थे, नट्स भी इसके अंदर डाल देंगे तो एक बड़ा मज़ेदार सा इसका टेस्ट आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, रेसिपीज़ हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब हम क्या करते हैं, ब्रेक की तरफ चलते हैं। रेसिपीज़ कार्ड आएंगे, उनको आपने नोट करना है और ट्राई करना है। तो चलते हैं रिकैप ब्रेक की तरफ। बर्गर विद मशरूम सॉस। अज्जा: बोनलेस चिकन 300 ग्राम, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, लहसुन 2 जवे, ओरिगानो आधा चाय का चमचा, हरी मिर्चें 2 अदद, प्याज 1 अदद, बर्गर बंस 4 अदद, तेल हस्बे ज़रूरत। सॉस बनाने के लिए मशरूम्स 1 कप, मक्खन 2 खाने के चमचे, क्रीम आधा कप, ओरिगानो आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा, चॉप लहसुन 1 चाय का चमचा। तरकीब: चॉपर में बोनलेस चिकन, काली मिर्च, नमक, लहसुन, ओरिगानो, हरी मिर्चें और प्याज डालकर पीस लें। फिर इस मिक्सचर से पैटी बना के गर्म तेल में फ्राई करें। सॉस बनाने के लिए फ्राइंग पैन में मक्खन गर्म करके चॉप लहसुन फ्राई करें। अब इसमें क्रीम, ओरिगानो, मशरूम्स, काली मिर्च और नमक डाल के मिक्स करें और चूल्हा बंद कर दें। उसके बाद बर्गर बंस को हल्का सा टोस्ट करके तैयार की हुई पैटी रखें और ऊपर से सॉस डाल दें। आखिर में सर्व कर दें। फ्रूटी कॉकटेल। अज्जा: फ्रूट कॉकटेल 1 टिन, दूध आधा लीटर, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, क्रीम 1 पैकेट, चीनी आधा कप, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा, जेली 1 पैकेट, बटर पफ 250 ग्राम। तरकीब: दूध को उबालें, फिर इसमें चीनी, क्रीम, वनीला एसेंस और कॉर्नफ्लावर डाल के कुछ देर पकाएं। उसके बाद बटर पफ शामिल करके चूल्हा बंद कर दें और इसे ठंडा करके डिश में निकालें। अब इसमें फ्रूट कॉकटेल और जेली डाल के ठंडा सर्व कर दें। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर मैंने ये देख लीजिएगा एक लेयर दे दी थी यहाँ पर, जो मैंने अभी आपके सामने सबसे पहले मिल्क गर्म किया था, उसके अंदर मैंने शुगर डाली, शुगर के बाद उसमें क्रीम डाली, कॉर्नफ्लावर डाला और उसको मिक्स कर लिया। ये लेयर दी, इसके ऊपर ये जाएंगे हमारे बटर पफ। ठीक है, ये हम इसकी लेयर दे देंगे। इसको खूब ठंडा करके खाएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये देखें, सिर्फ आपने क्या करना है, पहले इसको आप कस्टर्ड को जो बनाया है इसको आप ठंडा कर लीजिएगा, फिर आप इसकी लेयर दे दीजिएगा तो ये सोगी नहीं होंगे। सही है, इसके ऊपर फिर दोबारा हम ये डाल देते हैं। इस टाइम पे तो गरम है। अच्छा जी, ये जो आएगी जेलो, ऊपर जाएगा फ्रूट कॉकटेल। ये जेलो, इसके ऊपर फ्रूट कॉकटेल, इसका पानी निकाल लीजिएगा। अच्छा, थोड़े से नट्स, रेसिपी भी नहीं है, मैंने वैसे ही डाल दी इसके अंदर। ठीक है, बहुत मज़े का बना, आप जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। खूब ठंडा करके खाएंगे, आपको मज़ा आ जाएगा खाने का। चलें जी, इसको थोड़ा सा हम यहाँ से साफ़ कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये थी हमारी दोनों रेसिपीज़,
बहुत सिंपल सी मज़ेदार सी, ट्राई कीजिएगा। और मेरे बाद आ रही है ज़रना मिंट्स रोल बना रही हैं। अच्छा, और चॉकलेट कप केक बना रही हैं। तो 2 रेसिपीज़ बना रही हैं, आपने बिल्कुल मिस नहीं करना, आपने देखना है और ट्राई कीजिएगा और मेरी रेसिपीज़ भी ट्राई कीजिएगा। और कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह नई रेसिपीज़ के साथ। उस वक्त तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।